भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में बाईपास स्थित बिशनपुर चौक पर देर रात तेज रफ्तार से जा रही एक कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार जीजा और साली को कुचल दिया। वहीं इस दुर्घटना में वारसलीगंज निवासी राहुल रंजन गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि उनकी साली तुलसी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर लोदीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। वहाँ पर कम से कम पुलिस बैरियर जो होता है मतलब लोहे का बना हुआ वो अवश्य रखा जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं रखा है। कहाँ बैरियर रखेगा? वो सर उस चौक पे, वो जो कुशवाहा चौक जो भी है, कुशवाहा चौक को अंदर ये बाईपास आपके आने से पहले कोई प्रभारी साहब थे ना, वो ठेकेदार के फेस नहीं आ रहा, कोई नहीं, फेस लेना भी नहीं है हमें। फेस नहीं लेना। सर ये जो आए दिन हो रही है घटना, इसमें आप लोग का क्या ये है? हम लोग तो ट्रैफिक को रेगुलेट करवाते हैं। इस रोड पे वॉल्यूम काफ़ी अधिक है गाड़ियों का। हम लोग उसको रेगुलरली चाहते हैं कि गाड़ियाँ धीरे जाए और धीरे धीरे हम लोग पास करवाते हैं गाड़ियाँ। उसके बाद भी सर एक्सीडेंट हो रही है। उसके बाद हो रही है तो रोड की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। रोड संकीर्ण है। जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की होती है। रोड वॉल्यूम अधिक, गाड़ियों की संख्या अधिक है, रोड कम चौड़ा है, तो ज़्यादा संख्या में बढ़ता है गाड़ी, इसमें किसी कोई दोष नहीं। सर जैसा कि परिजन का कहना, आए दिन ये घटना होते जा रहा है, आए दिन ये घटना हो रहा है सर। मतलब अभी जैसा बता रहे थे कुछ दिन पहले ये जो महिला का जो मृत्यु हुआ है, इनके पिताजी का भी ऐसे ही रोड एक्सीडेंट में हुआ यहीं पे सर। तो सर ये घटना आखिर क्यों ऐसा सर हो रहा है यहाँ पे बाईपास के पास में सर? कह रहे हैं ना कि रोड पे गाड़ियों की संख्या अधिक है, रोड की चौड़ाई कम है। तो सर इसके लिए आप लोगों ने सर कहीं सरकार से कोई आवेदन दिया सर, ऐसा कुछ कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए या रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाए? बिल्कुल बिल्कुल जी जिला प्रशासन जो है जी। कर रही है। बांका जिले के बौंसी में भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा को मंदिर के बाहरी परिसर में ही निकाला गया। इस दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए रथ को हिला डुला कर धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर लिया गया। जैसे जगन्नाथपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा झांकी सामाजिक दूरी के बीच मंदिर प्रांगण में निकाली गई थी, ठीक उसी प्रकार भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा झांकी मंदिर परिसर में ही निकाली गई है। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सिरगरा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वहीं झड़प में 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल है। लातेहार के बालूमाथ से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जिला चीफ ब्यूरो बद्री गुप्ता की खास रिपोर्ट। घटना कैसे कैसे हुई? हाँ, आज से लगभग 1 महीना से पहले या ज़मीन में, मरोसी ज़मीन में, तो अपने मनमाना ढंग से वो काम पूरे ज़मीन में काम मकान बनाने का कर रहा था। उसी दरमियान में हम लोग आवेदन ब्लॉक को थाना में एसपी साहब, डीएसपी साहब और एसडीओ में सब दरखास्त देने दिए, ज़मीन को हमको फिर से बंटवारा किया जाए। अथी मरोसी ज़मीन है उसको प्लॉटिंग बंटवारा करके हम लोग को पुनः हिसाब मुताबिक बंटवारा करके दिया जाए। ये रिसीविंग पेपर हम लोग के पास है, सभी पेपर मौजूद हैं और थाना का है ये अथी एसडीओ साहब का है और ये अंचल का है अनुमंडल पदाधिकारी। ये आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज सुबह से ही लगभग भोरे 5 बजे से ही वो मकान बनाने का कोशिश
मैंने कोशिश का पूरा मकान बना रहा था, जो कि पिलर खड़ा करके उसको सीमेंट से जाम कर रहा था। और थाना में, जबकि अमृतनाथ थाना में गए सबर ही। इनके द्वारा मारपीट किया गया? ये नेमन राणा एवं धनु राणा, अर्जुन राणा और बालदेव राणा, उदय राणा, ये लोग सभी उसी के घर के सामने एक्शन लेकर के सभी लोग मारपीट किया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनील राणा है। इन्हीं को रेफर भी किया गया है? हाँ, इनको जुगेश्वर राणा को रांची रेफर कर दिया गया है रिम्स में। इनको कोड़ी से काट दिया है। और थाना में अभी आवेदन दिए हैं? थाना में अभी तो आवेदन नहीं, अभी तो बोले कि लातेहार में सदर थाना क्षेत्र के तरवाडी गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद जिब्रील उर्फ फैयाज को बैंक ऑफ बड़ौदा के 608 एटीएम कार्ड और 510 पिन नंबर के डाटा के साथ दबोच लिया है। जानकारी के अनुसार ये जालसाज एटीएम कार्ड और पिन के मदद से अवैध रूप से दूसरे के बैंक खाते से कई बार निकासी कर चुका था। लातेहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए कैमरामैन राहुल कुमार के साथ जिला चीफ ब्यूरो बद्री गुप्ता की खास रिपोर्ट। खाता से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि आई थी उसमें करीब 29,000 रुपये की अवैध निकासी हो गई। इस संबंध में हम लोग के द्वारा कांड संख्या 136/2020 अंकित किया गया था। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि वादी का वो जो खाता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जिसे CSP सेंटर तरवाडी से खोला गया था, जहां बैंक प्रबंधकों के द्वारा CSP सेंटर में खुले हुए लगभग सभी खाता धारकों का ATM और पिन उपलब्ध करा दिया गया था। CSP सेंटर संचालकों के द्वारा उसमें से कुछ लोगों को ATM और पिन उपलब्ध करा दिया गया, बाकी लोगों को ATM और पिन उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके कारण वो सारे ATM और पिन उनके CSP सेंटर में ही रखे गए। ये सभी खाता लगभग 3 से 4 साल के बीच में खोले गए हैं। किन कारणों से ये ATM उन लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया था, इस संबंध में वो जांच कर रहे हैं। बाद में हम लोग मालूम चला कि उसमें से करीब 25-26 खाताधारकों की राशि ATM के माध्यम से निकल रही है। तो हम लोग उन सारे का ATM का CCTV फुटेज लिए, जिसके आधार पर गुप्त सूचना फुटेज के आधार पे हम लोगों के द्वारा इसे काफ़ी गंभीरता से लिया गया और मोहम्मद जिब्रील अंसारी उर्फ फैयाज को तरवाडी से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हम लोग उसके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया और बताया गया कि जब CSP सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर चल रहा था, उस दौरान चूंकि क्वारंटाइन सेंटर चलने के कारण CSP सेंटर खुला रहता था, लापरवाही वश CSP संचालकों के द्वारा उन ATMों को बोरे में भरकर एक कमरे में रखा गया था, जहां ये खुद को CSP सेंटर का संचालक बताकर वहां से सारे ATM और पिन वहां ले जाया गया। इसके निशानदेही में इसके घर से इसके द्वारा राशि निकालने में प्रयोग किए गए कुल 70 ATM, इसके अलावा वो जो लिफाफे में पैक ATM जो ग्राहकों को दिए जाते हैं उसके 538 ATM, उसके पिन कोड के लिफाफे 510 ATM, साथ में इसका जो पैसा निकालने में प्रयोग किया गया टी-शर्ट, ट्राउजर, अपना चेहरा छुपाने के लिए प्रयोग किया गया हेलमेट, मोटरसाइकिल, वो बैग जिसमें वो पैसा निकाल के ले जाया करता था, साथ में उसका मोबाइल फोन और उसके 2 खाता को हम लोग सीज किए हैं, जिसमें अवैध निकासी के 80,000 रुपये बरामद किए गए हैं। उपरोक्त छापामारी में मेरे साथ में प्रशिक्षु कुमानी राकेश कुमार राम, आशुतोष यादव, आरक्षी मुजफ्फर आलम, प्रशिक्षक पुलिस केंद्र लातेहार की भूमिका रही। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में सपा नेता नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने डीजल और पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भैंसा ठेला से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में राज्यपाल के नाम DM को ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के कन्नौज जनपद से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटेल मूल प्रति वापस लो, वापस लो, मूल प्रति वापस लो, महंगाई, महंगाई, पेट्रोल डीजल वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल मूल प्रति वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, यादव नवाब सिंह यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप देखें, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
डीजल पेट्रोल की लगातार कीमतें कम हो रही हैं। दुनिया के सारे देशों में डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ है, तब हिंदुस्तान में 15 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। कोरोना काल में लोग परेशान हैं, पैसा है नहीं, सरकार महंगाई पे महंगाई 15 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। हम लोग कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक दिन वो आएगा एक दिन जब हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि नौजवान किसान चाहे व्यापारी हो सब परेशान हैं। डीजल महंगा होता है, ट्रक वाले किराया महंगा कर देते, और महंगाई बढ़ती अंततः आती है अंतिम उपभोक्ता पे। इसलिए हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं सांकेतिक रूप से। लेकिन अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही, जुल्म बढ़ता रहा, जायज़ती होती रही, तो हम समाजवादियों को सड़कों पे उतरकर जनता की लड़ाई लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जनपद के कसावा चौकी के भारापुर में लेखापाल पर किसान बालेश्वर दयाल की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जुतवाने का मामला सामने आया है। वहीं अब किसान बालेश्वर दयाल लेखापाल पर कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। दूसरी ओर लेखापाल ने छिबराऊ के एसडीएम के निर्देश पर पैमाइश करने की बात कही। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। समस्या का है, ये लोग जोतने गए थे तो मरबे का दौड़े थे, कट्टा लगा लिया आगे से, बिटिया भी थी वो लोग गिरा दी, बिटिया थी वो लोग गिरा दिए थी, और पत्ते मरबे का दौड़े कोबरा लेकर उस समय। देखिए, अभी आप लोगों से इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई और जानकारी की गई। जानकारी के अनुसार वहाँ पर पैमाइश की गई थी। एक विवाद था जिस पर पैमाइश की गई है। पैमाइश में दोनों पक्षों को हिदायत दी गई थी, क्योंकि पक्ष सहमत नहीं थे, इसलिए किसी भी कब्जा परिवर्तन की आज्ञा नहीं दी गई थी, ना ही उसके लिए कहा गया था। ये लेखपाल के द्वारा भी मुझे वार्ता तौर पर बताया गया है। इसके बाद यदि किसी पक्ष ने कोई गड़बड़ी की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर जी, अगर विभाग की अगर गलती आती है, लेखपाल कोई कागज़ नहीं उपलब्ध करा पाता तो आप क्या करें? इसमें लेखपाल को भी पक्ष कागज़ उपलब्ध कराते हैं। जब कोई विवाद आता है तो पक्ष अपने अपने कागज़ न्यायालयों को उपलब्ध कराते हैं, जिनके आधार पर जांच होती है। जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाती है। क्या समस्या है बाबा? क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या था, हमारे जो है हमारा मुकदमा जो है श्रीमान बंदोबस्त अधिकारी के अदालत में चल रहा है। उन्होंने हमारी मतलब ज़बरदस्ती फसल मतलब लेखपाल और कसाबा चौकी इंचार्ज इन्होंने साहब ज़बरदस्ती हमारी फसल को जुटवा दिया। विरोधी पार्टी के पक्ष में आकर। आपकी ज़मीन पे कब से मुकदमा चल रहा है? 20 साल। तो अभी उसका कोई फैसला आया? अभी नहीं। उसके बावजूद भी लेखपाल ने आपकी जो है पैमाइश कराई है? जी। किसी के आर्डर से कराई है? हमें सब आर्डर तो दिखाओ नहीं। मतलब ऐसे ही करा दी उसने? जी। कहाँ पर है ज़मीन आपकी? मुर्जा कसावा, मिर्जा भारापुर, तहसील छिबरामऊ, थाना छिबरामऊ, परगना छिबरामऊ। आपने इसके संबंध में किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है? दिया है साहब। किस अधिकारी को? एसडीएम मतलब वहाँ थाने में। फसल किस चीज़ की थी आपकी? मक्का की फसल है, और लौकी है, तुरई है, मिर्च है, दरारी है।